बात करेंगे आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह परेशानियों ने ले ली है तो अपने सुखी जीवन के लिए आज श्री गणेश का पूजन करके तिल से हवन करें। आप चाहें तो किसी योग्य पंडित से हवन करा सकते हैं, और अगर आपका सामर्थ्य ऐसा नहीं है तो आप स्वयं भी गाय के गोबर से बने कंडे पर सफ़ेद तिलों की 108 आहुति देकर घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी काम में मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है तो अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज गणपति जी के इस सफलता प्राप्ति मंत्र का जप करें। मंत्र है गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और हर बार मंत्र बोलने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार 11 बार मंत्र बोलते हुए हर बार भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर आप प्यार, पैसा और शोहरत ये तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक साथ पाना चाहते हैं तो आज भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है हस्त पिशाची लिखे स्वाहा। भगवान गणेश के इस मंत्र का 51 बार जप करें। ऐसा करने से आपको प्यार, पैसा और शोहरत सब कुछ मिलेगा। अगर आप अपने करियर में दिनों दिन सफलता चांद पाना चाहते हैं तो उसके लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल लीजिए और उस जल में दूर्वा डालकर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दीजिए। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस पानी के लोटे को ढककर वहीं भगवान श्री गणेश के सामने रखा रहने दें और शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उस पानी से चंद्रमा को अर्घ दीजिए और हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज चंद्रोदय का समय शाम 9:35 पर है। आज के दिन ये उपाय करने से आपको अपने करियर में दिनों दिन सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आज गणेश पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें हल्दी से पीला करके भगवान के चरणों में रख दें और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने धन वाले स्थान पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में जल्दी ही सुधार आएगा। अगर आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन इसमें आपको किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है तो आज घर के ईशान कोण को अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर एक लकड़ी की चौकी या पाटा स्थापित करें। फिर उस एक कटोरी में चावल लेकर उन चावलों की सहायता से लकड़ी की चौकी या पाटे पर गणेश जी की आकृति बनाएं। फिर उस आकृति की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के बाद सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा रहने दें और कुछ देर बाद चावलों को उठाकर अपने पास पोटली में बांधकर रख लें और अगले दिन उस पोटली को अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दें। पके हुए चावल नहीं होने चाहिए, कच्चे चावल की बात है। साथ ही बाकी की चीज़ों को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। अब देखो ये जो तंत्र हमने बताया आपको, इसमें पके हुए चावल से भी करते हैं और कच्चे से भी करते हैं। जो पके हुए से करते हैं उसमें अंगुष्ठ प्रमाणेन मतलब 8 अंगुल प्रमाण से, यानी उस पूजा को खत्म करने के बाद 8 मिनट के अंदर विसर्जन कर देना चाहिए और मूर्ति का विसर्जन करके उसको ले जाकर के नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। और जो कच्चे चावल से करते हैं उसको नॉर्मली शाम तक रखा रहने देते हैं और शाम के समय वो चावल उठाते हैं। इससे आपको अपने व्यवसाय में बहुत ऊंचाई मिलेगी। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए आप बहुत दिनों से जुटे हुए हैं तो अपनी ये विशेष इच्छा पूरी करने के लिए आज श्री गणेश के सामने एक और तेल का दीपक जलाएं
एक घी का और एक तेल का दीपक। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है और तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए होता है। साथ ही ध्यान रहे कि घी के दीपक में सफ़ेद खड़ी बत्ती लगाते हैं और उसे गणेश जी के दाहिने हाथ यानी अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और तिल के तेल का दीपक पड़ी हुई लाल बत्ती लगाकर भगवान के बाएं हाथ यानी अपने दाहिने हाथ के सामने जलाना चाहिए। इसमें लाल बत्ती होती है और लेटी हुई होती है। और दीपक जलाते समय आपकी जो भी इच्छा हो उसे मन ही मन कहें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। देखो, यहाँ एक बात आपको याद दिला दूं कि अग्नि का नियम है एकश्चमे, त्रिश्चमे, पंचश्चमे, सप्तश्चमे, मतलब 1, 3, 5 ऑड नंबर में अग्नि होनी चाहिए। लेकिन जब हम ईश्वर को इस तरीके की अग्नि जलाते हैं तो वहां 2 अग्नि क्रिएट हो जाती है। लेकिन दोनों अग्नियों में बेसिक डिफरेंस है कि एक घी से बना है और एक तेल से बना है, ठीक है। और दोनों के मुंह एक ही तरफ होंगे, मतलब जैसे ये भगवान है और ये घी का दीपक रखा है और ये तेल का दीपक, मुंह दोनों का एक ही तरफ। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।